भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं जो आज बैठकर प्रभु के वचन को आप सीखते रहे हैं। ये अंतिम सत्र है जहाँ पर आज हम आप सबके लिए अभिषेक की प्रार्थना भी करने वाले हैं, जहाँ प्रभु आपको एक ऐसा अभिषेक देगा जहाँ आर्थिक दरवाजों के ऊपर आप आशीष में होने पाएंगे। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय उसका 18 पद। अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण करो क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने शपथ खाकर अपने पूर्वजों के साथ बांधी थी, अर्थात अब्राहम के साथ बांधी थी, उस वाचा को वह पूरा कर सके। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने जो वाचा आर्थिक क्षेत्र में बांधी वह यीशु मसीह के माध्यम से हम तक पहुंची। हम उस वाचा में लागू हो गए। एक और परमेश्वर का हाथ हम तक पहुंचा, दूसरी ओर अब्राहम के द्वारा दी जाने वाली उस प्रतिज्ञा की वाचा का हाथ हमारा परमेश्वर की ओर पहुंच गया। खुदा अपने वाचा को पूरा करने के लिए आर्थिक दरवाजों को खोलकर हमें ब्लेस करना चाहता है, और उसके लिए हमने पिछले सत्र में सीखा खुदा कुल मिला के ये चाहता था कि हम शून्य हो जाए, अर्थात जो कुछ हमारी सांसारिक संपत्ति है उस पर निर्भर न रहकर हम केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें। परंतु जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तो ना केवल परमेश्वर हमको धन देगा वरन धन प्राप्त करने की शक्ति देगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर धन प्राप्त करने की शक्ति देगा उसी शक्ति के लिए आज शाम को यानी इस सत्र में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि कौन सी शक्ति परमेश्वर आपको देगा। शक्ति का मतलब होता है एक ऐसा अधिकार, परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला अधिकार, ताकि वो अधिकार हमारे पास से समाप्त न होने पाए। अर्थात किसी बात को संभालने के लिए शक्ति, आपके पास यदि करोड़ों रुपया आ जाए परंतु पीछे पीछे चोर भी लग जाएंगे ना चोरी करने के लिए, तो खुदा आपको उस करोड़ों रुपए को संभालने के लिए शक्ति तो दे। यदि आपके पास शक्ति ही नहीं है तो किस काम का, आखिरकार वो धन किसी काम का नहीं होगा। कई बार परमेश्वर अपने बच्चों को बहुतायत की आशीष प्रदान करना तो चाहता है, परंतु हमें उन आशीषों को बटोरना नहीं आता। हमें उन आशीषों के ऊपर कैसे उसको सुरक्षित रखना है, कैसे चलाना है, हमें इसका कानून नहीं पता होता। और इसीलिए परमेश्वर की ओर से जो शक्ति हमको मिलना चाहिए था हम उसे खो देते हैं। हम उस शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होते, हम केवल प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु ये दे दे वो दे दे, और हम तमाम प्रकार की प्रार्थनाएं जरूर करते हैं, परंतु जो कुछ परमेश्वर हमको दे रहा है और दिया है उसके ऊपर हम परमेश्वर की ओर से शक्ति मांगे कि हे प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं इसे बटोर सकूं, संभाल कर रख सकूं। हालेलुया। सो बाइबल कहती कि परमेश्वर धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। सब लोग बोले धन प्राप्त करने की शक्ति देता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो शक्ति देता है उसी शक्ति का नाम है अभिषेक। सब लोग बोलेगा अभिषेक, जोर से बोले अभिषेक। अभिषेक कोई वस्तु नहीं है कि हमने उठाया और अपने जेब के अंदर डाल दिया। अभिषेक कोई किसी के द्वारा दिए जाने वाली ऐसी कोई वस्तु नहीं है, या कुछ ऐसा कोई अलौकिक पदार्थ नहीं है जो स्वर्ग से ऐसा टपकेगा और आकर के हमारे अंदर बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु अभिषेक का मतलब है परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली एक ऐसी शक्ति जो हमारे आत्मिक जीवन के अंदर आकर हमको मजबूत बना दे कि हम आत्मिक जीवन में भी मजबूत रहे, भौतिक क्षेत्र में भी मजबूत रहे, आर्थिक क्षेत्र में भी मजबूत रहे। हालेलुया। उसी का नाम है शक्ति। अर्थात परमेश्वर अपने भक्तों को उस शक्ति से परिपूर्ण करना चाहता है जिस शक्ति की वो बात कर रहा है। मैं तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति दूंगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों,
सन 2020 तक हमारी जिंदगी यहाँ तक आई। बहुत सारे लोग कोरोना काल के दिनों में प्रभु को प्यारे भी हो गए, कुछ लोग बच गए। जो बच गए वो खुदा का धन्यवाद करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे राज्यों में यदि एक एक प्रभु के भक्त की भी यदि गिनती किया जाए तो 750, इंडिया के 750 जिलों में कम से कम 750 तो गए। एक जिले का एक भी लेते हैं तो 750 तो गए, बराबर। परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कल भी स्थिर थे, आज भी स्थिर है, कल भी स्थिर रहेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर से अलौकिक शक्ति हमारे जीवन के ऊपर आएगी तो कोरोना नहीं, कोरोना का दादा भी आके खड़ा हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज गॉड। उसे कहते हैं परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली शक्ति। हालेलुया। ये शक्ति ना केवल आपको आत्मिक जीवन के अंदर मजबूत बनाएगी, ये अभिषेक रूपी शक्ति आपके भौतिक क्षेत्र को भी मजबूत बनाएगी। ये अभिषेक रूपी शक्ति आपको बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति प्रदान करेगी। ये परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली अभिषेक की शक्ति दुष्ट आत्माओं से युद्ध करने की भी आपको तैयारी करने पाएगी। जब ये शक्ति आपके पास में होगी, मानो आप खुदा के करीब होंगे। जब ये शक्ति आपके पास में होगी, आप दुष्ट आत्माओं के साथ युद्ध लड़ रहे होंगे। यदि ये शक्ति आपके पास में होगी, आप बीमारियों के साथ कुश्ती लड़ रहे होंगे। जब ये शक्ति आपके पास में होगी, कोरोना से भी युद्ध लड़ने की शक्ति प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हर प्रकार के सांसारिक माहौल से युद्ध लड़ने की शक्ति प्रभु हमको देने की बात कर रहा है। उस शक्ति का नाम है अभिषेक। सब लोग बोलेंगे अभिषेक, जोर से बोलेंगे अभिषेक। इसका मतलब ये नहीं कि किसी परमेश्वर के दास ने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा तो कुछ उतर गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हाथ तो एक माध्यम है। बाइबल कहती है प्रेरितों के हाथ रखने से जो वरदान तुझको मिलते उसे चमका दे। जो शक्ति परमेश्वर ने इन प्रेरितों के अंदर में डाल रखा है, जब प्रेरित लोग हाथ रखते हैं तो वो अलौकिक शक्ति इस हाथ के रखने के द्वारा अंदर इम्पार्ट होने लगती है, मानो वो खुदा की शक्ति है। मनुष्य अपनी शक्ति किसी दूसरे मनुष्य के अंदर नहीं डाल सकता, परंतु खुदा की अलौकिक सामर्थ जो प्रेरितों और नबियों के अंदर होती है, वो शक्ति हाथ रखने के द्वारा इम्पार्ट होती है, भागदान होती है। और वो शक्ति आज लेकर के जब आप जाओगे ना, स्वर्ग के दरवाजे भी आपके लिए खुलेंगे। धरती के तमाम रास्ते जो बंद हो चुके होंगे वो भी आपके लिए खुलते चले जाएंगे। सन 2021 आर्थिक आशीषों का साल होगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। पर जैसा कि मैं सुबह कह रहा था, हम केवल धन मांगते सीमित, प्रभु इतना दे दे, फिर इतना दे दे, फिर इतना दे दे, फिर इतना दे दे, फिर इतना दे दे। खुदा बाप बोलता जरा बड़ा सोचना, जरी बड़ी बात करना, जरा बड़ा सोचो ना। जब हम बड़ा सोचने की कोशिश करेंगे, खुदा की ओर से बड़ी शक्ति आएगी। जब हम छोटी सोच करेंगे तो छोटी शक्ति देगा। यदि हम विराट और महापराक्रमी शक्ति के द्वारा बड़ी सोच को जन्म देंगे तो प्रभु भी हमारे लिए बड़ी शक्ति के द्वारा बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप कुछ बड़ा सोचने के लिए तैयार है? बड़ा सोचने के लिए तैयार है? चलिए जल्दी से एक वचन लेके आता हूं मैं आपके लिए। दूसरा राजा की किताब, सब लोग अपनी बाइबल में चलिएगा। दूसरा राजा की किताब और उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 7 पद। दूसरा राजा की किताब 6वां अध्याय 1 से लेकर 7 पद जल्दी से पढ़ेंगे। फिर यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताकर समाप्त करूंगा और अभिषेक के ऊपर लेकर के आएंगे, जो यहोवा परमेश्वर की शक्ति है। फिर हम अभिषेक के लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज की शाम हम आप यहाँ से खाली हाथ लौट के नहीं जाएंगे, परंतु आज की शाम परमेश्वर आपको एक अलौकिक शक्ति से भर करके आपको भेजेगा। चलिएगा पढ़ते हैं। हाँ। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से हाँ। किसी ने एलिशा से कहा,
यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। अच्छा, इसलिए हम यरदन तक जाए और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक एक स्थान बना ले। अच्छा। उसने कहा, अच्छा जाओ। ओके। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। यस। उसने कहा, चलता हूँ। हाँ। अंत वह उनके संग गया। हाँ। और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बनी बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेड से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी, उधारी की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी। और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। आगे उसने कहा, उसे उठा ले। अच्छा। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। बस, हो सकता है आपने दृष्टांत कई बार पढ़ा होगा, कई बार ये कहानी पढ़ी होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपने कितने बार पढ़ा, परंतु आज यहाँ कुछ बहुमूल्य बातें जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय के अंदर डाला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से कई चेले एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास आए और वे अपने स्वामी से कहने लगे, स्वामी, जिस स्थान के ऊपर हम रहते वो बहुत ही छोटा है, रहना बहुत मुश्किल है, छोटा स्थान है। इसका मतलब वो चाहते थे कि जिस छोटे स्थान में रह रहे हैं बड़ा किया जाए। सब लोग बोले, बड़ा किया जाए। बड़ी सोच, बड़ा दर्शन, बड़ा काम। हेलो, समझ रहे आप? कुछ बड़ा, इतना बड़ा विराट परमेश्वर भी कहता होगा, क्या बोलिए रोज रोज मेरे से ना छोटी छोटी बातें मांगते हैं, कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द वाली बातें। कुछ बड़ा। भविष्यद्वक्ता के चेले आकर कह रहे हैं, स्वामी, जिस स्थान के ऊपर हम रहते वो बहुत ही छोटा है, क्यों नहीं इसको हम कुछ बड़ा करें। तो ये एलीशा भविष्यद्वक्ता कहता, हाँ बात तो सही है, कुछ बड़ा तो करना चाहिए। सन 2020 तक न जाने आपकी जिंदगी में कितने छोटे थे, न जाने आपकी सोच कितनी छोटी थी, न जाने आप किस ओर सोचते थे या नहीं सोचते थे, पर आज सन 2021 का 26 जनवरी पहला महीने की 26 तारीख ये प्रभु का दास व्यवस्था विवरण 8:18 के अनुसार आपसे फिर भविष्यवाणी करता है, खुदा संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति उनको देगा जो बड़ा सोचते हैं। हालेलुया। बड़ा दर्शन, बड़ा काम। जो सेवक लोग हैं, यदि आपके पास छोटी कलीसिया है, जरा बड़ा दर्शन कर लीजिएगा। आज की शाम प्रभु कुछ अलौकिक खजाना देने वाला है, कुछ बड़ा। यदि आप बहुत ही छोटे घर में हैं, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़े घर का दर्शन बना लो। आपकी आमदनी बहुत छोटी है, थोड़ा बड़ा सोच लो। आपकी सैलरी बहुत थोड़ी है, कोई बात नहीं, सोचो तो सही बड़ा। खुदा उसी को ब्लेस करेगा, आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था विवरण 8:18 के अनुसार संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देने वाला है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब चेले कहते, स्वामी, हम जिस स्थान के ऊपर वो बहुत ही छोटा है, हमको रहने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है, इसलिए स्वामी इसको बड़ा किया जाए। एलीशा भविष्यद्वक्ता ने देखा बात तो सही है, चेले तो सही कह रहे हैं। तब एलीशा ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। तो वो कहते, स्वामी, हम यरदन नदी में जाएंगे और यरदन नदी के किनारे जो पेड़ है उन पेड़ों से हम बल्लियां काट काट के लाएंगे। क्या काट काट के लाएंगे? बल्ली समझ गए? बल्ली, ओके। बल्लियां काट के लाएंगे और फिर उन बल्लियों से जो स्थान हमारा छोटा है उससे हम इसको बड़ा करेंगे। तो
तो एलीशा भविष्यद्वक्ता ने कहा ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। चेलों में से एक चेले ने कहा स्वामी बड़ा अच्छा होगा यदि आप भी हमारे साथ चले। गुरु जो है, अब गुरु चल भी लिया साथ में तो कौन सा कुल्हाड़ी पकड़ करके काटने वाला है। चेलों को भी मालूम थी ये बात कि गुरुजी यदि साथ में आ भी जाए तो कुल्हाड़ी पकड़ के तो काटेंगे नहीं, काटना तो हम कुछ पड़ेगा, फिर खामोखा गुरुजी को तकलीफ देने की क्या जरूरत। परंतु जब चेले ने कह ही दिया कि स्वामी बड़ा अच्छा होगा कि आप भी साथ में चलो, तो एलीशा भविष्यद्वक्ता ने कहा ठीक है मैं भी चलता हूं। वो साथ में चले गए। जब यरदन नदी के किनारे पहुंच गए, यरदन नदी किनारे पहुंचकर सारे चेले झाड़ के ऊपर चढ़कर बल्लियां काटने लगे, कुल्हाड़ी से बल्लियां काटने लगे। तब एक चेला जो बल्ली काट रहा था उसकी कुल्हाड़ी बेंट से नीचे गिर गई, पानी में गिर गई। तब वो चिल्लाने लगा स्वामी मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, वो तो मैंने उधारी की मांग के लाया था, किसी पड़ोसी से, अपनी वाली नहीं है, वो मैंने किसी पड़ोसी से मांग के लाया था, उधारी की है। तो एलीशा बोलता कोई बात नहीं, कहाँ पर जरा बताना। वो कहता इधर ही गिरी। तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने एक लकड़ी को पकड़कर पानी के ऊपर यूं रखा, और जैसी पानी के ऊपर रखा वो कुल्हाड़ी तैरती हुई पानी के ऊपर आ गई। और जैसी ऊपर आई एलीशा ने कहा इस कुल्हाड़ी को उठा ले। उसने उस कुल्हाड़ी को उठा लिया, और जैसे कुल्हाड़ी को उठाने के बाद फिर वो बल्ली काटने लगे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। बल्ली काटने के लिए बेंट और कुल्हाड़ी दोनों की जरूरत होती है। यदि आपके पास बेंट ना हो, सिर्फ कुल्हाड़ी छो, और कुल्हाड़ी पकड़ करके यदि आप काटे तो कटेगा क्या? जोर से बोलो, झाड़ कटेगा। पर उसमें हमने बेंट डाला अच्छा लंबा वाला, और बेंट को पकड़ के अब मारो जोर से, तो अब बताओ झाड़ कटेगा कि नहीं कटेगा? जोर से बोलो, जल्दी कटेगा कि लेट कटेगा? अब जल्दी कटेगा। इसका मतलब है कि कुल्हाड़ी बेंट के बिना अधूरी है और बेंट कुल्हाड़ी के बिना अधूरा है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। परंतु जब कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई, एलीशा भविष्यद्वक्ता साथ में है, इसलिए उसने कहा कहाँ गिरी जरा बताना। उसने लकड़ी को पानी के ऊपर रखा, कुल्हाड़ी फिर से वापस आ गई। ये वो कुल्हाड़ी है जो परमेश्वर की शक्ति है। यदि आपने सन 2020 तक आज ऐसी कुल्हाड़ी को खो दिया जो आप तक वापस नहीं आई, मेरे प्रिय प्रभु के बाल को आप तक वापस आएगी। सन 2021 यदि आप बड़ा सोच रहे हैं, एक बड़े दर्शन को लेकर के है, एक बड़े काम को करने के लिए तैयार है, कुछ बड़े रूप में जानने के लिए, कार्य करने के लिए तैयार है, तो मेरा परमेश्वर आज आपको कुल्हाड़ी भी देगा और बेंट भी देगा। हालेलुया। ना केवल कुल्हाड़ी वरन वो बेंट भी देगा, ताकि आप बल्लियां ला सको और उन बल्लियों से अपने दर्शन को आप बड़ा कर सको। हालेलुया। यदि आप व्यवस्था विवरण 8:18 के अनुसार ईश्वरीय शक्ति को अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, अपने दर्शन को बड़ा रूप में देखना चाहते हैं, ताकि आपका दर्शन बड़ा हो जाए, जो कुछ आपके पास में छोटा है वह और विकराल किया जाए, वह और बड़ा कर दिया जाए, आपके जीवन के आर्थिक क्षेत्र बड़े कर दिया जाए, आपकी सैलरी बड़ी हो जाए, आपकी कमाई का रास्ता बड़ा हो जाए, आपका बिजनेस जो बहुत छोटा चल रहा है वो बड़ा हो जाए, आप जिस परिवार में रहते हो वो छोटा है तो वो बड़ा हो जाए, आपकी दिनचर्या बहुत छोटी छोटी है वो बड़ी हो जाए, आपका हर चीज़ जो बहुत ही छोटा छोटा कमज़ोर है
वो बड़ा हो जाए। तो मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मैं आपको 3 रास्ते बताता हूं। आज ये 3 रास्तों के यदि आप अपनाओगे, निश्चित खुदा आपके दर्शन को बड़ा करेगा और आपके दर्शन को पूरा करने के लिए और वो संपत्ति को पूरा करने के लिए परमेश्वर आज आपको शक्ति देगा, शक्ति देगा। हालेलुया। आपके पास बहुत सारा धन तो था, परंतु उस धन में से कई धन डॉक्टरों की जेब में चला गया। आपके पास एक ओर से धन आया, दूसरे ओर से चला गया। आपने आशा तो रखी कि मेरे पास बहुत कुछ संग्रह हो जाए, परंतु वो जमा नहीं हुआ, वो व्यर्थ वस्तुओं में चला जाता रहा। आपने कल्पना तो की थी कि सन 2020 तक मेरे पास लाखों रुपए जमा हो जाएंगे, परंतु जमा नहीं हुए। वो मानो छेद वाली थैली से निकल गया। आपकी कल्पनाओं से कहीं बढ़कर आप नुकसान की जिंदगी जीते रहे। डॉक्टरों के जेब में पैसा जाता रहा और दूसरे फालतू खर्चों में आपका जेब का पैसा जाता रहा। आपका अनमोल कीमती धन मानो एक ओर से आकर दूसरी ओर वो चला गया। मुझे कहने दो, ये वो बातें हैं जहां हम केवल खुदा से धन तो मांगते रहे, लेकिन अपने धन के ऊपर हमने खुदा से शक्ति नहीं मांगी। हमने शक्ति नहीं मांगी, इसलिए हमारा धन एक ओर से आके दूसरी ओर चला गया। शैतान ने हमारे धन को छीन कर दूसरी ओर लेकर के गया। आपका धन शराब के अड्डों पे चला गया, आपका धन जुआखोरों के अड्डों पे चला गया, आपका धन मेडिकल दुकान में चला गया, आपका धन व्यर्थ वस्तुओं में चला गया, आपका धन सांसारिक वस्तुओं के अंदर चला गया। आपका धन संचय नहीं हो पाया, कोई न कोई श्राप आपके जीवन के ऊपर लगा रहा। आर्थिक क्षेत्र में नुकसान, पारिवारिक क्षेत्र में नुकसान, प्रतिदिन कहीं न कहीं अशांति और अशांति का माहौल परिवार के अंदर बना रहा, मानो हमने खो दिया। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज के शाम मेरा प्रभु एक ऐसी शक्ति आपको देने वाला है जो आपके जाने वाले धन को वापस लेकर के आएगा। संपन्नता आपके हाथों में होगी। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। यदि जो कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई, 2020 तक आपके जीवन के अंदर जो कुछ था वो सब कुछ गिरता चला गया। आपका धन था वो गिरता चला गया, नौकरी थी वो पानी के अंदर में गिर गई, अच्छा खासा बिजनेस था वो भी पानी के अंदर डूब गया। प्रभु, अच्छा खाते पीते घर के थे वो भी चला गया। जो कुछ आपके पास में था नुकसान पे नुकसान होता चला गया। परंतु धैर्य रखो, यदि एलीसा एक लकड़ी को ऊपर रख के फिर से कुल्हाड़ी को ऊपर ला सकता है, आपके खोए हुए धन को खुदा फिर से वापस दे सकता है। आज की शाम वही तो एक शक्ति है। ये परमेश्वर का दास आपके लिए आज वो शक्ति को मांगेगा जिसकी वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांध के कहा था, ओ अब्राहम, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं कि मैं तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति दूंगा। ये वही शक्ति जो अभिषेक के रूप में हमारे पास आएगी। हमने अपना बहुत कुछ खो दिया, हमारा सब कुछ पानी के अंदर चला गया, लेकिन फिर से वो पानी से बाहर आ जाएगा। कुल्हाड़ी, वजनदार कुल्हाड़ी, हेलो कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी, अरे पानी में गिर जाए तो कभी ऊपर आती क्या? जोर से बोलो, ऊपर आती क्या? जोर से बोलो, ऊपर आती क्या? हेलो, ऊपर आने वाली क्या? डाल के देखना, अपने घर के पास में कोई तालाब, नदी, कुआं होगा तो डाल के देखना, फिर ऐसे झांक के देखना, अब बोला ऊपर आ, यीशु मसीह के नाम से ऊपर आ। यीशु आए तो बताना। पता चला देखते देखते खुद नीचे चले जाओगे, लेकिन कुल्हाड़ी ऊपर नहीं आएगी। और कुल्हाड़ी के चक्कर में खुद गए ना तो खुद भी ऊपर नहीं आओगे। ध्यान से सुनो। लेकिन वो परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है, यदि कुल्हाड़ी को ऊपर ला सकता है, आपकी जिंदगी के जो कुछ आपने खोया है उसको भी आज की शाम ऊपर ला करके दिखाएगा। वही अभिषेक आज की शाम आप तक फैलने वाला है। ओह हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि आप चाहते हो कि आपका सब कुछ वापस आए, बड़ा सोचो। क्या सोचो? कैसा करना है?
अब बड़ा बड़ा बड़ा, अब छोटा, छोटी वाली बात खत्म कर दो, भूल जाओ सब कुछ छोटा छोटा। इतना कमाते थे, अब प्रभु को बोले प्रभु अब इतना नहीं, मैं तो इतना कमाऊंगा। अपराध होना चाहिए प्रभु जी। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आऊं। अपराध देने के लिए प्रभु तैयार है, बहुतायत का प्रभु देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो बहुतायत का देने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन के अंदर आज की शाम कुछ बड़ा सोचने के लिए, कुछ बड़ा करने का विचार है, 3 रास्ते बता के समाप्त करता हूं। पहला रास्ता नंबर 1 देखिएगा। चेले ऐसा कहते स्वामी जिस स्थान के ऊपर रहते बहुत छोटा है, क्यों न उसको बड़ा किया जाए। हम यर्दन में जाएंगे, वहां से जाकर के बल्ली काट करके लाएंगे और फिर हम इस स्थान को बड़ा कर देंगे, हम इस स्थान को बड़ा कर देंगे। एलीशा भविष्यद्वक्ता ने कहा अच्छा जाओ। तो एक चेला कहता है स्वामी बड़ा अच्छा होगा, आप भी चलो ना। हेलो, एक चेला कहता है स्वामी बड़ा अच्छा होगा, आप भी चलिए ना साथ में। तो एलीशा भविष्यद्वक्ता कहता है ठीक है मैं भी चलता हूं। और बाइबल कहती है एलीशा भी अपने चेलों के साथ में गया, एलीशा भी अपने चेलों के साथ में गया। सुनो ध्यान से, यदि आप अपने जिंदगी के अंदर सन 2021 में संपन्नता की आशीष को देखने वाले हो, यदि आप सन 2021 के अंदर आर्थिक आशीर्वाद स्वर्ग की ओर से दरवाजों को खुलता हुआ देखना चाहते हो, यदि आप सन 2021 में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हो, तो नंबर 1 पहला रास्ता संगति का रास्ता, वे ऑफ फेलोशिप, संगति का रास्ता। प्रेरितों और नबियों के साथ संगति करना सीखो, उनके साथ चिपक करके चलो, क्योंकि प्रेरितों का हृदय खुदा के हृदय के बहुत ही नजदीक होता है। जो कुछ खुदा के हृदय के अंदर में होता है वो प्रेरितों के ऊपर परमेश्वर प्रकट कर देता है, नबियों के ऊपर परमेश्वर प्रकट कर देता है। चिपक के चलो, उनके साथ चिपक करके चलो। जितना ज़्यादा प्रभु भक्तों के साथ आपकी दोस्ती होगी, जितना ज़्यादा जो अच्छे अभिषेक रखते हैं ऐसे अभिषिक्तों के साथ आपकी दोस्ती होगी, आपका दर्शन, बड़ा दर्शन पूरा होता चला जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज के तारीख में एक व्यक्ति को थोड़ी सी बाइबल यदि पढ़ते आ गई ना, और फिर थोड़ी सी दुआ करते आ गई, बाइबल बगल में यूँ दबाया, अब तो मैं बन गया बहुत बड़ा प्रचारक, मुझे सब आता है, अब सर दर्द के लिए भी दुआ कर लेता हूँ ना तो सर दर्द भाग जाता है, बहुत बड़ा अभिषेक वाला बन गया मैं। अच्छा, घर में तो दुष्ट आत्मा डिस्को डांस कर रही है, पर चले दूसरों का घर भूत भगाने के लिए बाइबल बगल में दबा के बन गए। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी बुद्धि और थोड़ी सी यदि दुआ करते आ जाए तो ये मत सोच लेना कि खुदा ने आपको बुला करके अलग कर लिया है, परंतु प्रेरितों के साथ, उन अभिषेक्तों के साथ जो आपके अभिषेक में बड़े सुरवीर है, उनके साथ दोस्ती करना सीखो, उनके साथ चिपक करके चलना सीखो। जिस दिन प्रेरितों और नबियों के साथ और ऐसे पासवानों के साथ जो अभिषेक से परिपूर्ण है दोस्ती करके चिपक चिपक करके चलोगे, उस दिन आपकी कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ियाँ, और कुल्हाड़ी नहीं कई कुल्हाड़ियाँ भी पानी के अंदर गिर जाएगी ना, ऊपर आना चालू हो जाएगा, ऊपर आना चालू। आए चेले, किस्मत जागी तेरी कि तूने एलीशा को अपने साथ में ले लिया। यदि एलीशा भविष्यद्वक्ता उस दिन तेरे साथ में नहीं होता तो तेरी कुल्हाड़ी तो गई, पक्केच में गई थी ना, वापस थोड़ी आने वाली थी। कुल्हाड़ी तो गई, और वो भी उधारी की मांग के लाया था। अरे जब जेब में पैसा ही नहीं था तो उधारी भी काय को मांग के लाया, खाली हाथ ही आगे रहता। उधारी के अभिषेक में चलने वाले लोगों का ऐसा ही होता है, हम खोते खोते चले जाते हैं, हम नुकसान पे नुकसान उठाते चले जाते हैं। वो तो एलीशा भविष्यद्वक्ता साथ में था, इसलिए उसकी कुल्हाड़ी फिर से वापस आ गई। यदि खुदा के अभिषिक्त लोग आपके साथ में है, आपका कितना भी धन खो गया होगा वापस जरूर आएगा, वापस जरूर आएगा, वापस जरूर आएगा। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। क्या एक ऐसा अभिषेक लेने के लिए तैयार हो? खुदा आपकी आवाज सुनेगा। आज की शाम प्रभु आपको ऐसा निखरा हुआ अभिषेक देगा 2021
21 आशीषों से परिपूर्ण वाला वर्ष होगा। 3 रास्ते। रास्ता नंबर 1, अभिषिक्तों की संगति करना सीखो, अभिषिक्तों के साथ चिपक करके चलना सीखो, अभिषिक्तों के साथ कदम से कदम मिला करके चलना सीखो। जिस दिन अभिषेक से परिपूर्ण लोग आपके क्षेत्र में होंगे, उनके चरण आपकी कलीसिया के अंदर पड़ जाएंगे, आपकी कलीसिया धन्य हो जाएगी, आशीष में हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन 3-4 साल से लगभग प्रभु के दास के साथ एक रिश्ता बना रहा। जब जब वो बुलाते रहे तब तब हम आते रहे। उनकी कलीसियाओं में, उनके कई विश्वासी घरों में हमारे कदम पड़े। कई विश्वासी घरों में उन्होंने खाना खाने के लिए हमको बुलाया। जिन जिन घरों में हम जाते रहे, जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़े, उनसे पूछना, उनकी कलीसिया भी आशीषित हुई, उनकी सेवकाई भी आशीषित हुई, उनके परिवार के लोग भी आशीषित हुए, क्योंकि अभिषिक्तों की संगति थी। हालेलुया। अभिषिक्तों की संगति करोगे, मालामाल हो जाओगे, मालामाल हो जाओगे। जो कुछ खो गया ना, पानी के अंदर गिर गया ना, उसको भी खुदा वापस ला करके देगा। जिस दिन अभिषिक्तों के साथ संगति आपकी होगी, उनके साथ चिपक करके चलना चालू कर दोगे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, यदि आप कुछ बड़ा पाना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन के अंदर के दर्शन को बड़ा करना चाहते हो, यदि अपने जिंदगी के अंदर कुछ बड़े रूप में हासिल करना चाहते हो, तो जो कुछ पुराना है उसको भूल जाओ, नया चीज ले लो। प्रभु रास्ता नंबर 1 बता रहा है, अभिषिक्तों के साथ संगति। रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 2, नंबर 1 वे ऑफ फेलोशिप। सेकंड रास्ता, तब एलीशा भी उनके साथ में गया। और फिर लिखा है, वे चेले यरदन के किनारे जाकर लकड़ी काटने लगे। सब लोग बोलो, लकड़ी काटने लगे। जोर से बोलो, लकड़ी काटने लगे। बल्ली और लकड़ी में क्या अंतर है? बल्ली और लकड़ी में क्या अंतर है? किसान आदमी हो तो बड़ा जल्दी समझ जाए, अभी तक शहर के लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। पहले झाड़ से लकड़ी काटी जाती, बड़ी वाली लंबी वाली, उसमें डंखे पंखे होते हैं बहुत सारे। फिर नीचे लाकर वो उसके डंखे पंखे काट छांट करके उसको चिकना बनाते हैं। जब लंबी लंबी चिकनी बन जाती है, उसको बल्ली कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बल्ली। अभी मैं आत्मिक क्षेत्र में नहीं जाऊंगा, नहीं तो समय बहुत हो जाएगा। यहाँ से मैं आत्मिक क्षेत्र में घुस जाऊंगा ना, तो फिर हमारा संदेश का थीम बदल जाएगा, इसलिए यहाँ से मैं जरा चेंज होता हूँ। ओके, सो वो लकड़ी काटने के बाद उसको बल्लियों में तब्दील कर रहे थे। जितने उसकी शाखाएं फैली हुई थी, उसके डंखे पंखों को काट काट के उसको चिकना बना बना के वो बल्लियां बनाने लगे। इसका मतलब था वे मेहनत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलो, क्या कर रहे थे? जोर से बोलो, क्या कर रहे थे? यदि आप अपने दर्शन को बड़ा करना चाहते हो, यदि आप कुछ बड़े रूप में खुदा से पाना चाहते हो, कड़ी मेहनत करना सीखो। वे आप हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने वाला रास्ता, कठिन परिश्रम। कभी भी परिश्रम करने में आलसी नहीं रहना, कभी भी पीछे नहीं रहना। जितना हार्ड वर्क करोगे, जितनी कठोर परिश्रम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, खुदा आपके दर्शन को बड़ा करता जाएगा, खुदा आपके काम को बड़ा करता जाएगा, परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ाता चला जाएगा। जो आपके पास छोटा है उसको भूल कर परमेश्वर आपके लिए बड़ा 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 करता चला जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। बड़ा करने के लिए आपको दूसरा रास्ता उठाना, और वो है कठोर परिश्रम करने वाला रास्ता। ये जो एलीशा जो था ना, साथ में एलीशा भविष्यवक्ता, बाइबल कहती है 12 बैल इधर और 12 बैल इधर, यानी 12 जोड़ी 24 बैल का हल जोत रहा था। हल, खेत में हल जोत रहा था, हल। एलिया भविष्यवक्ता रास्ते से गुजर रहा था। एलिया ने से देखा, ओहो माय गॉड, 12 बैल इधर 12 इधर, 24 बैल का हल चलाने वाला एक व्यक्ति इतने बड़े हल को कैसे संभालता? जरूर ये बड़े कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति है। तब एलिया ने कहा, छोड़ उसको, मेरे पीछे हो ले। एलिया ने वही हल को छोड़ दिया। एलिशा ने छोड़ दिया, एलिया के पीछे हो गया।
बाइबल कहती है एलिया के स्थान पर एलीशा इज़राइल का नंबर 1 का भविष्यवक्ता बन गया, नंबर 1 का भविष्यवक्ता बन गया। खुदा ने उसका चुनाव किया। एलिया के ऊपर जो अभिषेक था वो उसके ऊपर आ गया। एलीशा भविष्यवक्ताओं की गिनती में बड़ा भविष्यवक्ता बन गया, क्योंकि वो कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था। एक बार प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत के झील के पास आए, वहाँ पर एक नाव खाली दिखी, नाव के ऊपर आकर के बैठ गए। झील के किनारे लोग थे, उनको उपदेश देने लगे। उपदेश देते देते पतरस को कहते हैं, पतरस अपनी नाव को जरा गहराई में ले चल, वहाँ पर जाकर अपने जाल को डाल, तुझको वहाँ पर मछलियाँ मिलेगी। तब पतरस ने बड़े ध्यान से उसी स्थान को देखा जहाँ प्रभु ने उसको भेजा। वो कहता है, स्वामी जिस स्थान पे तू हमको भेज रहा है ना, उस स्थान के पास सारी रात हमने कड़ी मेहनत किया है। अब पढ़ना बाइबल ध्यान से घर में जाके। पतरस कहता है वहां पर जाके हमने सारी रात कड़ी मेहनत किया है, परंतु प्रभु तू कहता है तो डाल देते हैं। मतलब 2 घंटा फिर जाने को लगेगा, 2 घंटा वापस आने को लगेगा, फिर जाल धोने को 2 घंटा लगेगा। मतलब प्रभु 6 घंटा हमारा और नुकसान। जिस स्थान के ऊपर हमने रात भर मछली पकड़ी, कड़ी मेहनत किया, एक भी मछली नहीं मिली, परंतु आप कहते हो तो हम वही जाकर के फिर से जाल डाल देते हैं, परंतु 6 घंटे बेकार हो जाएंगे ना प्रभु। बात तो समझा करो, क्योंकि वही जाकर हमने कड़ी मेहनत किया। यीशु मसीह अपने चेलों को उनका चुनाव कर रहा था जो कड़ी मेहनत करते हैं। खाली पीली दिमाग खाली करके घर के अंदर बैठ जाओ और केवल दुआ करके बोलो प्रभु ये दे दे वो दे दे। ऊपर वाला कहता है बेटा देने की तो बात ठीक ठाक है, लेकिन मैं तुझे शक्ति भी इसलिए देना चाहता हूँ ताकि तू कुछ कड़ी मेहनत करने वाला बन जाए। हालेलुया, कठोर परिश्रम करने वाला बन जाए। इस प्रभु के दास से सीखना, रात और दिन कैसे गाँव में जाते और सुसमाचार का प्रचार करके आते रात के 11-12 बजे तक। हमने अपनी ज़िंदगी का अनुभव कभी बताए नहीं, आपको आज बताऊँ 2 लाइन में। 60-60, 70-70 किलोमीटर हम साइकिल का रन करते थे, साइकिल से। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में हमारे कदम नहीं पड़े होंगे। आज जितने भी गांव है, पूरे गांव में प्रभु की कलीसिया है, हर गांव में। बालाघाट जिले के किसी भी गांव में जाकर के आप हमारा नाम लेके बोलना कमलेश मेश्राम को जानते हो क्या, तो कोई भी बोलेगा उस व्यक्ति को कौन नहीं जानता। मैंने इतने बपतिस्मे दिए, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, मुझे चेहरे याद नहीं है, हजारों को मैंने बपतिस्मा दिया हूँ। वो काम हमने किया, कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम हम करते रहे, तब जाके प्रभु ने हमको आशीष दी। आज हमारे पास हम बड़ा सोचते हैं, हम बड़ा करने की बात करते हैं, खुदा भी हमारे लिए बड़ा करता है। जानते क्यों? क्योंकि हमने कड़ी मेहनत किया। तब पतरस को कहा कि वहीं पर जाकर के जाल अपनी डाल दे। तब पतरस गया और कहता स्वामी सारी रात हमने कड़ी मेहनत किया है, परंतु पतरस फिर कहता है तू कहता है तो जाल डाल देते हैं। जब पतरस वहां तक गया, जाल डाला, बाइबल कहती इतनी मछलियाँ, ओहो उसको बटोर नहीं पाया। पहले तो अपनी नाव पूरी भर लिया पूरी नाव, फिर समझ में बोले मछली तो बहुत सारी है। तब आवाज दिया याकूब, अंद्रियास, यूहन्ना, अरे तुम भी आओ 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 आओ, जल्दी से आओ, हमारी नाव, हमारे देखो बड़ी मछलियाँ मिली, तुम भी समेटो। फिर याकूब और यूहन्ना अंद्रियास भी आ गए, वो भी अपनी अपनी नाव में मछलियाँ भरने लगे। तब सारी पूरी नाव भर गई ना, तब तक पतरस को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी तक उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। पहली बार इतनी बड़ी मछलियाँ और इतनी भारी मात्रा में देखा, नाव लबालब होने लगी। प्रभु जी पीछे से कहते हैं बस कर, अरे नाव डूब जाएगी रे, अरे बस कर रे बाबा, नहीं प्रभु थोड़ा बड़ा करने का है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये थम जाने का नाम नहीं ले रहा है, भरते जा रहे। जब पूरी नाव भर गई तब समझ में आया, बोले मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा देखा। आज तक तो सब छोटा ही देखता था, पहली बार इतना बड़ा देखा। हे प्रभु, तब उसने पीछे प्रभु यीशु मसीह की ओर नजर डाली। उसे देख करके कहता है प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे पास से चले जाओ। अभी तक समझ में नहीं आया तेरे को तू पापी था?
अभी समझ में आया जब तेरी नाव मछलियों से भर गई, जब तेरे को बड़ा दिखा तब। जब तक किसी व्यक्ति को बड़ा नजर नहीं आता ना, तब तक अपने जीवन की कुछ पता ही नहीं चलता। पतरस को तब पता चला, कहता प्रभु मैं पापी मनुष्य, मेरे पास से चले जाओ। तो प्रभु जी कहते मैं जाने के लिए नहीं आया पतरस, आज तक तू ऐसी मछलियों का पकड़ने वाला था, लेकिन आज से मैं तेरे को ऐसा बड़ा आदमी बनाऊंगा कि तू मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाएगा। हालेलुया। छोटी सोच रखने वाला पतरस एक बड़ी सोच रखने लगा। उसके दिमाग के अंदर एक बड़ी सोच आ गई, आज के बाद मैं छोटी मछलियों का पकड़ने वाला नहीं, परंतु बड़े बड़े मनुष्यों को पकड़ने वाले बन जाने की बात उसके लिए दर्शन बन गई। और बाइबल कहती है जैसे ही पेंतिकुस्त का दिन आया, यही वो पतरस था जिस दिन वो खड़ा होकर के जब उसने सुसमाचार का प्रचार किया, 3000 लोगों को एक ही बार की जाल में पकड़ के डुबा दिया। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। परमेश्वर आपके साथ भी ऐसे कुछ बड़ा करने की बात कर रहा है। आज उस बड़े काम को करने के लिए प्रभु आपको अभिषेक देने वाला है। रास्ता नंबर 3 बता करके समाप्त करने वाले हैं। पहला रास्ता अभिषिक्तों की संगति, दूसरा रास्ता वे ऑफ हार्डवर्क, कठोर परिश्रम करने वाला रास्ता, तीसरा रास्ता लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी अब पानी में गिर गई। तब चेला चिल्ला के कहने लगा, स्वामी ये कुल्हाड़ी उधारी की थी जो गिर गई है, ये उधारी की मैंने मांग के लाया था, देखो ना गिर गई है। एलीशा भविष्यवक्ता ने लकड़ी काटकर एक दूसरी लकड़ी काटकर पानी के ऊपर रखा, कुल्हाड़ी फिर से वापस ऊपर आई। बोले उठा ले, जल्दी से उसने उठा लिया। कुल्हाड़ी और बेट दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। ना तो कुल्हाड़ी बेट के बिना चल सकती है और ना तो बेट कुल्हाड़ी के बिना चल सकता है। आप कुल्हाड़ी लेके मत जाओ और केवल बेट लेकर के जाओ और झाड़ को काटो, कट जा रे बाबा, दिन भर काटना, कटे तो बताना। अरे इतना बड़ा नहीं, इतना सा भी बड़े कटे तो, इतना बड़ा वाला भी झाड़ यदि कटे तो बताना, कटेगा क्या? केवल बेट से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि हमें उन लकड़ियों को काटने के लिए, अपने दर्शन को बड़ा करने के लिए, अपने काम को बड़ा करने के लिए, अपनी सफलताओं को बड़ा करने के लिए, अपनी आर्थिक क्षेत्र को बड़ा करने के लिए, अपनी आर्थिक संपन्नताओं को बड़ा करने के लिए हमें 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, कुल्हाड़ी और बेट। सब लोग बोलो कुल्हाड़ी और बेट, जोर से बोलो कुल्हाड़ी और बेट। और यदि कुल्हाड़ी नीचे गिर जाए और केवल बेट रह जाए और बेट से काटे 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 तो कटने वाला है नहीं, या बेट टूट जाए और केवल कुल्हाड़ी बच जाए तो उससे भी कटने वाला नहीं है। आपको तो दोनों की जरूरत चाहिए, कुल्हाड़ी और बेट। ये दोनों की जरूरत है। हाथ में केवल बेट है, कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। कुल्हाड़ी ये परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाती है, और ये जो डंडा है ना बेट, ये परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। यदि दर्शन को पूरा करना है, ए बच्चों ध्यान से सुनो, यदि दर्शन को पूरा करना है, कुछ बड़ा करना है, अपेक्षा कर रहे हो कि खुदा आपके जीवन के अंदर कुछ बड़ा करे, दोनों चीज में आगे बढ़ना, कुल्हाड़ी यानी अभिषेक में भी आगे बढ़ना, बेट यानी परमेश्वर के वचन में भी आगे बढ़ना। हालेलुया। दोनों आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अकेले कोई काम का नहीं, केवल आपके पास बेट है यानी वचन है, और वचन से ही रोज हल्ला करोगे, मत डालूंगा, काट डालूंगा, मत डालूंगा, काट डालूंगा, मत डालूंगा, काट डालूंगा, तो शैतान बोलेगा फू तेरे जैसे 56 आते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बाइबल पढ़ पढ़ के सिर के बाल निकल गए, परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ, ना ही कलीसिया बढ़ पाई। जो बाप दादाओं ने पैदा करके रखे थे ना, वही कुछ लोग रह गए। हम परंपरावादी लोग बन गए। कलीसिया में 15 साल पहले भी 50 लोग थे, आज भी 50 लोगों को लेकर के डफली बजा रहे, अभी तक खुदा का काम नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने केवल डंडे से काम चलाया, कुल्हाड़ी को पानी के नीचे गिरा दिया, खो दिया हमने कुल्हाड़ी को।
हम केवल डंडा चमकाते, वचन का डंडा, ये खुदा के कलाम का डंडा चमकाते रहते हैं। शैतान भगा दूंगा, मार डालूंगा, बांध दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, वचन में ऐसा लिखा है, 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 वचन में ऐसा लिखा है। शैतान बोलता है जितनी बाइबल तेरे को याद नहीं ना, उससे ज्यादा मेरे को याद है। मेरे से पूछना कहाँ क्या लिखा है, मैं बताता हूँ। फिर शैतान को नहीं बताते आते तो ऊपर वाले को बताते, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है। ऊपर वाला कहता तेरा दिमाग खराब है, मैंने लिखा हूं तो क्या मेरे को नहीं मालूम जो तू मेरे को सिखा रहा है? अरे पहले खुद तो उपयोग कर ले। अरे जिस खुदा ने इतनी बड़ी किताब लिखा, हम उसको बताते ऊपर वाले तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तो ऊपर वाला बोलता अरे पगले मेरे ने लिखा है, मेरे को नहीं मालूम तो क्या किसको मालूम है? अपनी बुद्धि तो देखो। ये हमारी परंपरा बन गई। हमने परंपरा से केवल डंडा चलाना सीखा, लेकिन कुल्हाड़ी को भूल गए जो पानी के नीचे गिरी हुई है। आज 99.9999% सेवक लोग केवल इस बेट के ऊपर सेवा करते। वचन में ऐसा लिखा है, 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 वचन 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 वचन। अभिषेक को तो पांव के नीचे रख दिए हो। जिस अभिषेक से दुष्ट आत्माएं कांपती है, जिस अभिषेक से बड़े बड़े काम होते हैं, जिस अभिषेक से कलीसिया का निर्माण होता है, जिस अभिषेक से लाल समुद्र भी फट करके दो भाग हो जाता है, उसको पानी के नीचे गिरा के रख दिए। हमने केवल एक बेट पकड़ करके सेवा करना सीख लिया। बाइबल बगल में दबार चले सेवा करने के लिए। साहब हम तो प्रभु के सेवक हैं। सर दर्द क्या भगा दिया, अपने आप को तोप का गोला समझ के बैठे। जी हाँ, जरूर आपको चोट लगेगी, पर लगने दो। ये घाव आपकी जिंदगी के लिए आशीष का कारण है। यदि प्रेरितों के द्वारा जो छड़ी पड़ती है ना, उससे दिल को चोट लगती है। और संदेश वो जिसमें दिल को चोट लगे, क्योंकि आज की शाम प्रभु आपको बेट भी देगा, कुल्हाड़ी भी देगा। जो कुल्हाड़ी सन 2020 तक आपने खो दिए हो, आज जो पानी में डूबी हुई कुल्हाड़ी वापस आएगी, और ये परमेश्वर का दास उस कुल्हाड़ी को आपको प्रदान करेगा, जिससे कि वो कुल्हाड़ी आपके पेट में आके फिट हो जाएगी। फिर जाकर के जंगल में जाके लकड़ी काट के देख लेना, ऐसी लकड़ियां कटेगी, ऐसी लकड़ियां कटेगी, आपकी कलीसिया भी भरती चली जाएगी, आपकी सेवा भी भरती चली जाएगी, आपका छोटा दर्शन बड़े दर्शन में तब्दील हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, मुझे समय इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत सी बातें बोलूं। यहाँ पर मैं घंटों संदेश दूंगा ना, कुल्हाड़ी के ऊपर तो कम है। इतना खजाना यहाँ पर भरा हुआ है, घंटों बता रहा हूं मैं आपको। हटूंगा नहीं कुल्हाड़ी से, परंतु कुल्हाड़ी तो नीचे गिर गई। हमने अभिषेक को कभी महत्व नहीं दिया, जो खुदा की शक्ति उसको हमने महत्व नहीं दिया। हमने कभी उपवास प्रार्थनाओं को महत्व नहीं दिया। खुदा अच्छा खाने को देता, क्यों करे उपवास प्रार्थना? वो तो वो करते बैठे हैं, पास्टर संदीप गायकवाड़ जैसे लोग उपवास प्रार्थना, हम क्यों करेंगे? अरे तो मत करो ना रे बाबा। फिर मत कहना प्रभु उसके पास जो कुल्हाड़ी हमारे पास क्यों नहीं है। तो मेहनत उसने किया तो कुल्हाड़ी प्रभु उनको देगा ना। यदि आप भी जंगल में जाकर के घुटने टेक करके जिस दिन उपवास प्रार्थना के साथ बैठ जाते हैं ना, उस दिन खुदा कहता बेटा ये जो कुल्हाड़ी तेरी नीचे गिर गई ना, ऊपर ला करके मैं दूंगा। मेहनत मांगता है परमेश्वर हमसे, मेहनत। आलसी लोगों को खुदा कभी नहीं देता। वो हमारे जिंदगी के अंदर की कड़ी मेहनत को देखना चाहता है। जितना ज्यादा आप मेहनत करने वाले बन जाओगे, उतना ही ज्यादा अभिषेक आपके जीवन के ऊपर निखरता हुआ चला जाएगा, उतनी ही ज्यादा आपके अंदर की बुलंदगी आना चालू हो जाएगी। आपकी आवाज भी बुलंद होगी, आपके चेहरे के ऊपर एक तेज होगा, आपके सिर के ऊपर एक न दिखाई देने वाला एक ऐसा अभिषेक होगा, जहां खड़े हो जाओगे वहां पर हजारों लोग आपके संदेशों के द्वारा लोटपोट हो जाएंगे। आपके शब्दों में प्रकाशन होगा। आप जहां खड़े हो जाओगे पवित्र आत्मा वहां पर चलना चालू हो जाएगा। आप तो शांत रहोगे, खुदा अपना काम करना चालू कर देगा, क्योंकि काम हमारा नहीं, काम खुदा का है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, आज की शाम हमें दुआ करने की जरूरत है। प्रभु मेरे जिंदगी के अंदर की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, उसे दे दो ना।
उसे दे दो ना। किस्मत जागी उन चेलों की कि वहां पर एलीशा भविष्यवक्ता था, जो कुल्हाड़ी नीचे गिर गई तो फिर से उसने वापस ला लिया। और आज भी किस्मत जागी आपकी, एक प्रेरित यहाँ पर खड़ा है। आज वो कुल्हाड़ी जो आपकी नीचे गिर गई है, आज फिर से वो ऊपर आएगी, आज ऊपर आएगी, आपकी जिंदगी को आशीषों से भर देगी। उस कुल्हाड़ी के लिए काम ना करना, उस कुल्हाड़ी के लिए दुआ मांगना, ये कुल्हाड़ी आपको वापस खुदा देगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। सब लोग बोले दो धारी तलवार है। इधर भी धार है और इधर भी धार है। और 99.999% लोगों का मानना है कि ये तलवार दोनों तरफ से काटती है। किसी को भी पूछा जाए तो लोग ऐसा बताते हैं, दो धार की तलवार है, इधर से भी काटती है और इधर से भी काटती है। माय गॉड! अरे बच्चों, यदि ये दोनों तरफ से काटे ना तो आपकी जिंदगी तो वैसी ही मर जाएगी। ये परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार है, ये दोनों तरफ से नहीं काटता। ये क्या करता है बताता हूं, सुनो इधर देखो मेरी तरफ। शब्द मारता है, आत्मा चिल्लाता है। हालेलुया। एक तरफ की जो धार है, यह वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जो मारता है। जो बातें मैंने आपको बोली उसने आपको मारा होगा। पर दूसरी तरफ की जो धार है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। वो जिलाता है, वो जिलाता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। यह है दो धारी तलवार। आज ये दो धारी तलवार जो बेट है ना, बेट, इसमें दो धार है। एक धार परमेश्वर के वचन की है, दूसरी धार कुल्हाड़ी की है। जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, सुंदर सुंदर बल्लियां तैयार हो जाएगी। और जिस दिन सुंदर बल्लियां तैयार होगी, आपका दर्शन बड़ा हो जाएगा। परमेश्वर संपन्नता की ओर लेके जाएगा, आपके लिए दूसरे रास्ता खोलना चालू कर देगा। संपन्नता की आशीष परमेश्वर आपके लिए लेकर के आएगा। व्यवस्था वेरन 8:18, अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण करो, वही है जो तुझे धन प्राप्त करने की शक्ति देता है, शक्ति देता है, अभिषेक देता है, अभिषेक देता है, सामर्थ्य देता है, अधिकार देता है। जो कुछ आपने खो दिया, आज मेरा प्रभु उस अधिकार को देने वाला है, उस शक्ति को देने वाला है, जो आपके जीवन के अंदर एक नए रूप में आएगी। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, सन 2020 तक यदि आपने अपनी ज़िंदगी की गलतियों के कारण, अपने ईगो के कारण, अपने स्वाभिमान के कारण, अपने मैं के कारण जो कुछ आपने खो दिया, यदि आज आप रिपेंटेंस करें, मेरा प्रभु उसको वापस देगा। क्योंकि वह एलीशा था, यहाँ भी एक प्रेरित है, वहाँ पर भी एक अभिषिक्त था, यहाँ भी एक अभिषिक्त है। यह अभिषेक आज एक ऐसा फैलेगा जो आपको सन 2021 के लिए अपरंपार आशीषों में लेकर के जाएगा। आपकी जिंदगी के अंदर जो छोटा है उसको प्रभु बड़ा कर देगा। समय इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत सी बातें बोलूं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद कर ले। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्वामी, मुझे नहीं मालूम आपके बच्चों ने क्या खोया, मुझे नहीं मालूम आज कितने लोगों की सेवकाई केवल बेट के ऊपर चल रही है। आज आत्मा को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है। कठोर परिश्रम नहीं हो पाता, उपवास के दिन बिताए नहीं जाते, तपस्वी जीवन हमसे कोसों दूर हो गया। प्रभु, हम तो केवल बैठकर आपकी ओर से केवल मांगने वाले रह गए। हम तो केवल इस आशा लगाए हुए हैं कि प्रभु आप हमको देते ही चले जाएंगे, परंतु वो हमारे लिए बड़ा नहीं हुआ, वो छोटा ही रहा। अंततः हमारा सब कुछ पानी के अंदर डूब गया। राजा, हमारे घमंड ने, हमारे स्वाभिमान ने, हमारे ईगो ने, हमारी जिंदगी के अंदर की उन तमाम बुराइयों ने हमें पानी के अंदर डुबो दिया। हमारे हाथ में केवल बेट बच गई। हम इस बेट के भरोसे सेवा कर रहे हैं,
परंतु प्रभु उसका रिजल्ट हमें सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि कुल्हाड़ी हमने पानी के नीचे खो दिया। आज की शाम ऐ पिता, आपका दास एक प्रेरित होने के नाते उस कुल्हाड़ी को ऊपर आने का आदेश देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं स्वामी, आज इस स्थान के ऊपर एक ऐसा गहरा अभिषेक आ जाए कि जो कुल्हाड़ी आज पानी के अंदर गिरी हुई है आज ऊपर तैरने लगे, फिर से वापस आ जाए। और आज उस कुल्हाड़ी को हम उस बेट के साथ जोड़ देना चाहते हैं, जिससे कि आपके लोग एक नए दर्शन के साथ शुरू करें, एक नई वाचा के सेवक बन जाएं, एक नए अभिषेक के सेवक बन जाएं। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। ऐ राजा, ये शब्द जो मैंने बोले जरूर आपके बच्चों के जीवन को, हृदय को घायल किए हैं, परंतु हे पवित्र आत्मा, अब जीवन देने का काम आपका है। स्वामी जीवन दीजिएगा, अपने बच्चों को जीवन दीजिएगा। आज जब हम दोनों प्रभु के दास मिलकर प्रभु इनके सिर के ऊपर तेल रख करके हाथ रखते हैं, स्वामी हाथ हमारा नहीं आपका हो, आपका हो। ये हाथ हमारे नहीं आपके हो जाए, ये हाथ हमारे नहीं आपके हो। स्वर्गशील हाथों का अभिषेक दो राजा। आज ये हाथ उन प्रेरितों और नबियों के अभिषेक को रिलीज करने पाए जो कुछ इन्होंने सन 2020 तक पानी के अंदर खोया है। इन हाथ के रखने के द्वारा कुछ बड़े रूप में प्रभु इनको वापस मिलने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। थैंक यू जीसस। ताजे तेल से मसा तू कर, ताजे तेल से मसा तू कर, पाक रूह से भर दे मुझे। अपने जगह पर हम खड़े रहेंगे, अपने स्थान पर हम खड़े रहेंगे। ताजे तेल से आज रात प्रभु आपसे बात कर रहा है।